को 6 अगस्त सुप्रभात का बहुत सारा आशीर्वाद। आज हम सभी लोग चक्रवर्ती के विषय में पढ़ रहे हैं और उसमें उसके अन्य वैभव के बारे में जानकारी लेंगे। कल हम सभी लोगों ने 9 निधियों के बारे में समझा और समझने का प्रयास किया था। आज दशांग भोग के बारे में समझेंगे। अरुण जी, कितने भोग? एक होता है भोग और एक होता है उपभोग। एक होता है भोग, एक होता है उपभोग। जैसे भोग एक बार भोगा गया और उपभोग का मतलब बार बार भोगना। जैसे भोजन, उपभोग में भोजन क्या है और कपड़ा भोग है। एक बार पहन लिया, एक बार ले आया, हो गया। बार बार नहीं पहना जाता। मकान भोग है, रोज रोज तो नहीं खरीद रहे। उपभोग क्या है? बार बार चीज यूज करना, बार बार उसका उपयोग आना, है ना। ऐसे ही इसके क्या है, ये दशांग भोग है। 10 प्रकार के भोग, ऐसे भोग हैं जो उनको सारी चीजें दिलवा देते हैं। पहली क्या है? दिव्य नगर, मतलब जिस नगर में रहते हैं चक्रवर्ती वो दिव्य होता है। दिव्य का मतलब बहुत सुंदर, मनो और क्वालिटी वाइज भी नंबर 1, ठीक है। दूसरा दिव्य भोजन। चक्रवर्ती का भोजन कैसा होता है? दिव्य भोजन। सुनिए कैसा होता है। एक भैंसा, उसका दूध निकाला गया, उत्तम नस्ल का भैंसा, उसका दूध निकाला गया। जितना दूध निकाला दूसरी भैंसों उसको पिला दिया गया। समझ में आया? अब वो पीली, उसका निकाला गया, दूसरी भैंस को पिला दिया गया। ऐसी 100 भैंस को पिलाया। इसका निकाला, उसको पिलाया, उसका निकाला, उसको पिलाया। और जो 100वीं नंबर की भैंस है उसका जो दूध निकलेगा कितना गरिष्ठ हो जाएगा? उसमें 4 लड्डू बने। कितने लड्डू? 2 लड्डू चक्रवर्ती ने खा लिए। 2 या 4 है, ध्यान नहीं आ रहा, 2 है शायद। 2 लड्डू बने। 1 लड्डू चक्रवर्ती ने खा लिया अकेला। क्या किया? सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी चीज है। 1 लड्डू किसने खा लिया? चक्रवर्ती ने। आधा लड्डू पटरानी ने और आधा लड्डू पूरी सेना खाती है। क्या समझ में है? हाँ, ऐसा अच्छा भगवान बता रहे हैं। 2 लड्डू बने, 2 में 1 चक्रवर्ती ने खाया, आधा पटरानी ने खाया और आधा पूरी सेना खा जाती है। इतना दिव्य भोजन होता है। समझ में है? हाँ, दिव्य भाजन। क्या? दिव्य भाजन का मतलब बर्तन। कौन से? सोने और चांदी के, स्टील के, मिट्टी के, एल्युमिनियम के नहीं। दिव्य भाजन, ठीक है। दिव्य शयन, यानी सोने का स्थान भी जो होगा उसका वो VIP कोटा होगा। दिव्य नाट्य, यानी नाच गाने का स्थान जो है, मनोरंजन का स्थान भी, वो भी दिव्य होगा। दिव्य आसन, यानी जिस सिंहासन पे बैठते हैं वो भी मनोहर होगा। दिव्य रत्न, जैसे गले में, हाथ में, मुकुट में, कुंडल उंडल पहनते ना, रत्न लगे हुए, वो भी दिव्य होते हैं, इकलौता होते हैं ना। दिव्य निधि, जो इतनी सारी निधियां हैं ये सब दिव्य होंगी। दिव्य सेना, सेना भी कैसी होगी? दिव्य होगी, कोई हल्की नहीं होगी। और दिव्य वाहन, जिस वाहन में उठते बैठते, पालकी, चाहे घोड़ा हो, हाथी हो, चाहे रथ हो, वो सब दिव्य होगा। स्पेशल उस रथ की क्वालिटी होगी, सब रथ से सबसे बेहतरीन। इस प्रकार ये 10 प्रकार के दिव्य भोग पुण्य और पराक्रम के धनी चक्रवर्ती की सेवा में तत्पर रहते हैं सदैव, तथा चक्रवर्ती को सर्व सुविधाएं और अनुकूलता प्रदान करते हैं। कौन है ये
10 प्रकार के भोग। पहला कौन सा बताइए? दिव्य नगर। पहला है दिव्य नगर, फिर दिव्य भोजन, फिर दिव्य भाजन, फिर दिव्य शयन, दिव्य नाट्यशाला, दिव्य आसन, दिव्य रत्न, दिव्य निधि, दिव्य सेना और दिव्य वाहन। इस प्रकार ये सारी विभूतियों के साथ वो चक्रवर्ती रहता है। अब चक्रवर्ती का अन्य वैभव भी होता है। क्या होता है? अन्य, इसके अतिरिक्त भी और वैभव होता है। पहला होता है 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी। कितने? 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का स्वामी। एक दो राजा नहीं, 32। हाँ, जो ऑर्डर यहाँ से हो गया वो 32,000 राजाओं को मानना पड़ेगा। ठीक है। चक्रवर्ती की पटरानी सहित 96,000 रानियां भी होती हैं। कितनी? तो 96,000 एक हो गई। रानियां कितनी? अगर हम कहें चक्रवर्ती की टोटल कितनी रानियां, तो कहना 96,001। और हम कहेंगे चक्रवर्ती की रानियां कितनी होती हैं, तो कहना 96,000 रानियां और एक पटरानी। अगर टोटल कहें तो 96,001 और वैसे कहें तो 96,000 और पटरानी अलग। ठीक है। इसमें 32,000 आर्यखंड की, उस दिन मैं बता रहा था ना, डिटेल आएगी। 32,000 कहाँ की? आर्यखंड। 32,000 विद्याधरों की और 32,000 मिलचखंड की। इस प्रकार कितनी हो गई? 96। चक्रवर्ती के पास विक्रिया रिद्धि होती है। कौन सी रिद्धि? उसका मतलब क्या हुआ? है छोटा बड़ा नहीं, विक्रिया रिद्धि नहीं, पृथक विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया, विक्रिया रिद्धि नहीं, पृथक विक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि एक समय में चक्रवर्ती कई रूप धारण करके कई जगह काम पहुंचाता है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका ने लादेन को मारा, है ना? तो लोगों ने क्या कहा? वो बहरूपिया था कोई, लादेन जैसा दिखता था। सद्दाम हुसैन है, वो भी अपना डुप्लीकेट रखता था। कैसे रखता था? ऐसे ही जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी के कई डुप्लीकेट मिल जाते हैं। आमिर खान है, उनका मिल जाता है, अमिताभ बच्चन का मिल जाता है। तो ऐसे ही चक्रवर्ती के पास एक विक्रिया होती है, पृथक विक्रिया। जैसे 96,000 रानियों के पास उसको जाना है तो ऑटोमेटिक उसके 96,000 रूप पहुंच जाएंगे और मूल रूप पटरानी के पास रहेगा। ऐसे ही कोई भी काम करना हो तो उसका मेन शरीर अपने स्थान पर रहता है और पृथक विक्रिया नाम की रीति से वो सब काम करके आ जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें लगेगा चक्रवर्ती यहाँ से, तुम्हें लगेगा यहाँ से, तुम्हें लगेगा वहां है, लेकिन रहते एक ही जगह। ठीक है ना? चक्रवर्ती का परिवार कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा? जब 96,000 रानियां हैं तो रिश्तेदार परिवार भी तो होगा। कितना बड़ा है? सुनिए, 3 करोड़। कितना? 3,50,000 बंधु वर्ग होते हैं। कितने? 3 करोड़। अब तुम काय लिए खिला रहे हो हमारा परिवार, हमारा परिवार, हम 10 लोग, हम 50 लोग, हम 70 लोग, हम 80 लोग, क्यों अकड़ रहे हो? इनका देखो 3.5 करोड़। कितना दीपक? 3.5 करोड़। और तुम कह रहे हो हमारे चाचा, हमारा ताऊ, हमारा साला, हमारे भाजी है। क्या है? यहाँ देखो 3.5 करोड़ परिवार, बंधु वर्ग, रिश्तेदारी नहीं, ये परिवार। जैसे कौन का रिश्ता है? रसोई कितने होते हैं? 360 जो सिर्फ उसका भोजन बनाते हैं। किसका? चक्रवर्ती का। और डॉक्टर कितने होते हैं? 360। क्या? हाँ, वही बताएंगे कैसा भोजन इसका बनेगा, कैसे खाना है। स्वाद खराब हो तो वही दवाई देंगे, औषधि देंगे। कौन? डॉक्टर।
वैद जी। वेद। अब जब तीर्थंकर के बाद चक्रवर्ती का ही नंबर आता है तो तीर्थंकर के ऊपर कितने चमट हुए जाते हैं? 64। तो चक्रवर्ती सेकंड नंबर में आया तो इसके कितने चमट हो जाएंगे? 32। कितने? हाँ, चक्रवर्ती पर 32 यक्ष देव, कौन से देव होते हैं वो? जो उसकी रक्षा करते हैं, वो 32 चमट हुआते हैं। कितने चमट? 32। कितनी नाट्यशालाएं होती है चक्रवर्ती के पास? 32,000। कितनी? 32,000 नाट्यशाला। 32,000 संगीत शालाएं भी होती हैं। बोलते हैं ना संगीत एकेडमी, म्यूजिक एकेडमी चलते रहते हैं, तो ऐसे ही 32,000। 32,000 देव और 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का अकेला एक स्वामी होता है, वो होता है चक्रवर्ती। कौन होता है? चक्रवर्ती। 12 योजन 200 किलोमीटर करीब करीब सुनाई देने वाला एक शंख भी होता है उसके पास। कितने? शंख एक। जैसे यहां पे बजाया अगर तो 200 किलोमीटर तक कितने लोगों को सुनाई दे दे, ऐसा वो शंख होता है। तेईस भेरी और 24 वाद्य विशेष होते हैं। 24 और 23 यानी 47 है ना, विशेष वाद्य होते हैं जो चक्रवर्ती के आगे जब रथ यात्रा वगैरह कार्यक्रम होते हैं या महल होता है तो उसमें विशेष रूप से बजते हैं। चक्रवर्ती की 5 इंद्रियां बलवान और पुष्ट होती हैं। 5 इंद्रिय कौन कौन सी बताइए? पहला, कान में हाथ लगा रहे, कह रहे आंख। आंख ये होती है क्या? पहली होती है आंख, दूसरी होती है मुंह, तीसरी होती है नाक, चौथी कान और 5वां छूना यानी स्पर्श। हो गई? कितने बताओ? बताओ। आंख, नाक, कान, मुंह, 4 तो यही हो गई और एक स्पर्श हो गई। कितनी हो गई? ये पूरी इंद्रियां उसके बहुत मजबूत होती है चक्रवर्ती की। अब सुनिए उसके बारे में। उनकी स्पर्श छूने की ताकत, उनकी रसना यानी स्वाद की ताकत, उनकी घ्राण यानी सूंघने की ताकत इतनी है कि 9 योजन तक, कितने? 200 किलोमीटर तक सूंघ के बता देंगे वो कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कितने योजन तक? 200 किलोमीटर यानी 9 योजन। एवरेज बता रहे किलोमीटर, आपको समझ में आ जाए। अब सोच लो 9 योजन तक क्या होता है? तीनों इंद्रियों की ताकत कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना और घ्राण यानी सूंघना। ठीक है? आंख से देखने का 4,600 4,726 योजन तक वो देख लेते हैं। कितने योजन? इतनी दूर तक वो देख लेंगे, इतनी तेज रोशनी होती है उसकी। समझ गए? चक्रवर्ती के हंसी खेल है। 1100 रुपए में तुम बन जाते हो, नचते हो, हम चक्रवर्ती चक्रवर्ती हैं। कितने योजन तक वो देख लेता है? 4,756 योजन, ये 63 योजन। कितने तेजी से, जिसकी आंख की कैपेसिटी इतनी है कि सूर्य में भगवान के दर्शन कर लेते। तुम 1 सेकंड नहीं देख पाओ सूर्य को, तो वो देख करके संक्रांति के दिन भगवान की पूजा अर्चना कर लेता है। सुनने की ताकत, रसना इंद्री समझ में आ गया। रचना
घ्राण स्पर्शन समझ में आ गया 9 योजन तक, देखने का समझ में आ गया 4763। अब सुनाई, कान कितने मजबूत हैं, तो कान 12 योजन तक के शब्द सुनाई देते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो। कितने योजन? चक्रवर्ती के पास 4 प्रकार की और विद्याएं भी होती हैं। क्या होती है? एक होती है अनान वीक्षिकी। कौन सी विद्या? अनान वीक्षिकी। आनवीक्षिकी नाम की एक विद्या होती है। अपना स्वरूप जानना, अपना बल पहचानना और अच्छा बुरा समझ लेना। ये कौन सी विद्या होती है? आनवीक्षी नाम की एक विद्या होती है, जिसका वो स्वामी चक्रवर्ती होता है। उसको अच्छा बुरा समझ में आता है, अपना स्वरूप समझ में आता है और अपनी ताकत पहचान जाता है। इससे ये विद्या होती है। एक होती है त्रि। कौन सी विद्या? त्रिविद्या। शास्त्र के अनुसार धर्म और अधर्म को समझकर अधर्म छोड़ और धर्म की शरण लेना, ये त्रिविद्या होती है। चौथी होती है वार्ता। अर्थ और अनर्थ को समझकर प्रजाजनों को संरक्षण देना। भाई कोई भी भड़का दे, कोई भी कुछ बोल दे, नहीं, इस विद्या के बल पर धर्म और अधर्म को समझ जाता है। दंड नीति कौन सी विद्या है? हाँ, योग दंड विधान द्वारा दुष्टों को मार्ग पर लाना। चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के विशेष बच्चे को देखें, तो ये दंड विद्या भी उसके पास होती है। कोई बदमाशी किया तो कह दिया चलो इसे 50 कोड़े लगाओ, इसको जेल में बंद करो, उसको सजा दो, इसको ये दो। ये कौन करता है व्यवस्था? दंड नीति चक्रवर्ती। 4 विद्याएं और होती है, आनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। ये किसका वैभव है? चक्रवर्ती का। इस प्रकार चक्रवर्ती का चैप्टर आज समाप्त हो गया। कल पढ़ेंगे और 63 शलाका पुरुषों में जो नारायण, प्रतिनारायण, कामदेव, बलदेव, बलभद्र, इनके बारे में। ठीक है ना? ऐसी मंगल भावना सर। जय बोले महावीर भगवान की।